किसी भी घर में स्वर्ग का वातावरण परमात्मा देता है, लेकिन कोई ना कोई शैतान मिलता जरूर है जो आपके घर को खराब करता है। आपकी सावधानी होनी चाहिए कि शैतान ना मिल जाए, आपको बुरा आदमी ना मिल जाए, वो कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो। पहचानो, ना आपको मिले ना आपके बच्चों को मिले। चाइना में किसी समय में चरस का इतना बड़ा प्रभाव बढ़ा था कि जिसके कारण वो लोग बहुत पीछे चले गए, और अब वो लोग तरक्की करके इतने आगे आए क्योंकि उन्होंने अपनी नौजवान पीढ़ी को बचाया। आपकी दौलत आपके बच्चे हैं। थोड़ा सत्संग, थोड़ा भजन, थोड़ा दान पुण्य, थोड़ी सेवा, थोड़ा सत्कर्म, ये थोड़ा 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 नहीं है, यही जिंदगी को सुधारने के लिए बहुत बड़ा मेवा है। इसको अपनाना शुरू करो। शैतान ने कहा फिर एक काम करो, मैं बुराइयों की एक जड़ ढूंढता हूं जिसमें अलग अलग जानवरों का अंश लेकर, अब उसमें जो लिखा वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जो बोतल तैयार कर रहे थे वो आजकल ज़्यादातर लोग लेते हैं उसको। उसके बारे में बताया कि सांप की तरह टेढ़ा चले, जिसको पी के कौवे की तरह मुंह से गालियां बके, फिर वो हमलावर हो जाए इस तरह से, फिर अपनी बात ही बोलता जाए, दूसरे की सुने नहीं। तो ऐसे अलग अलग जानवरों का थोड़ा थोड़ा सत मिला के मैंने एक दवाई तैयार की, ये लेके जाओ, ये थोड़ा सा पिलाना शुरू करो। तो पहले देखना पिलाना कैसे है। अब मैं सार में बता रहा हूँ, वो पूरा वर्णन मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, हाँ समझ गए ना आप लोग, तो ऐसी बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। तो कहा कि समझदारी से देना ये बोतल, ऐसे नहीं। तो वो आदमी गया, उसने देखा जिस घर के लिए बोला गया, इस घर में सब लोग एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। किसी को गुस्सा आ जाए तो सब लोग उसको घेर के बैठ जाते हैं, क्या बात है, किस बात से नाराज हो, मुझे बताओ। अच्छा, हम लोग मिल के बैठते हैं, सारे इकट्ठे मिल के भोजन करते हैं और सब एक दूसरे के इंतज़ार करते हैं, और अपना काम छोड़ करके भी उदास आदमी को, बीमार आदमी को उसके साथ बैठते हैं। गांव में भी अगर कोई किसी तरह से गरीब रह गया या किसी के घर में कोई परेशानी है तो वो गांव का जो प्रमुख है वो सबको जाके बोलता था, भाई थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करो, इस आदमी को पीछे मत रहने दो, तुम्हारा अपना भाई है। इस गांव का कोई भी आदमी गरीब नहीं रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, तो सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, उसे आगे ले जाएं। अब इस शैतान के प्रतिनिधि को समझ में आया कि यहाँ तो दाल गलनी बड़ी मुश्किल है, ये तो इतने भले लोग हैं, इनको देख के तो हम लोगों के अंदर ये आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। तो उसने दोस्ती करनी शुरू की उस आदमी से, दोस्ती करनी शुरू की, उसका काम वाम कराना शुरू कर दिया। और दोस्ती करते करते उसको एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हारा खाना खाता हूं तो आप भी तो हमारे वाला खाओ ना। तो वो बोतल खोल के उसको सुंघाई तो उसको तो उल्टी आ गई एकदम। बोले बहुत खराब चीज है। बोले पहले खराब लगती है, बाद में इससे बढ़िया चीज लगती ही नहीं कोई भी। उसने थोड़ा एक ढक्कन पी के देखा, बोले बहुत खराब चीज है, कड़वी लगती है। बोले बाद में इससे मीठी कोई चीज लगेगी नहीं, इसका स्वाद ही कुछ अलग है, ये टेस्ट आपने लिया नहीं ना, अभी ऐसा लग रहा है। तो उसने जो है पिया, पीने के बाद वो जो अपने घर में गया तो एक तो सीधा चल ही नहीं रहा था, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था, क्योंकि मदिरा पान करके आया तो मदिरा पी के चलेगा आदमी, सीधा तो चलता नहीं, सड़क के बीचों बीच चलते चलते नाली की तरफ जाता है। तो ऐसे वो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। घर में आते ही आंखें तरेर के उसने जो बच्चों की तरफ देखा, बच्चे भी डर करके भाग गए, भूत घुस गया हमारे पिताजी में आज, पीपल से चढ़ के आया लगता, आंखें भी बड़ी अजीब से, दांत पीस रहे हैं। और पत्नी भी जो है वो पकड़ के ले गई, आप बच्चों के सामने मत जाओ, आज आपको देख के बच्चे भी डर रहे हैं, आपने क्या गलत खा पी लिया है। अब वो जो है गुस्सा करने लगा।
अब पत्नी भी रोने लग गई, आपको क्या हो गया, आप ऐसे तो थे नहीं, आप तो इतना प्यार करते थे, आप मेरे से भी कड़वा बोल रहे। तो मुझे दोष लगाती है, मेरी कमी निकालती है, मुझे कमी बता रही है, मैं गलत आदमी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो ही गलत है, तेरा खानदान गलत है। हाँ, उसने कानों में उंगली डाले, हाय हाय कैसी बातें कर रहे हो, पिताजी को इतना मान देने वाले और आप उन्हीं के लिए बुरा कह रहे हो। और कहानी यहाँ से आगे मैं मोड़ देता हूँ। सवेरे होकर इसने बड़ा पश्चाताप किया कि बहुत गलत हुआ, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पत्नी को भी लगा सुधर जाएगा, लेकिन वो दोस्त फ्री में पिलाता था ना। पहले लोग अपने घर से ही दान करते हैं ना, घर से चैरिटी करते हैं। बुरे काम के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग, जुआ खेलना सिखाएंगे, लेके जाएंगे। वो साथ में कहते हैं दिवाली पर तो युधिष्ठिर ने भी खेला था, क्या हाल हुआ था उसका, ये भूल जाते हैं। नहीं, लक्ष्मी आती है इससे। तो आज तक तो जुआ खेलने वाले के घर में लक्ष्मी आई नहीं, जिसकी आई थी उसकी भी भाग गई, बल्कि लक्ष्मण घर में जरूर आ गए। अच्छा हो, लक्षण बिगड़े आदमी के तो आपको गलत तरफ तो नहीं जाना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि उसके घर में वो रोज पी के आने लग गया। शैतान का प्रतिनिधि ऊपर से बोलता था, अभी बात नहीं बनी, तुम्हें इतनी देर कैसे लग रही है, ऐसा करो पार्टी करो, म्यूजिक वगैरह लगाओ, रंगीन रोशनियां लगाओ, उसमें कोई डांस वांस होना चाहिए। और वो सब कराया गया। बच्चे डर के कोने में खड़े रहे। गांव के लोग भी बेचारे जो है ये कहें पता नहीं इनके घर में क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं था। अब ये कहे तुम लोग तो बहुत बैकवर्ड क्लास के लोग हो, मॉडर्न आदमी ऐसे ही होता है जैसे हम हैं। और गांव के लोग कहें हमें मॉडर्न नहीं बनना, वो क्या होता है आपको देख लिया हमने, हमने को नहीं बनना ऐसा। ऐसा मॉडर्न बनना जिसमें आदमी विचित्र हो जाता है। पार्टियां होती रही। एक दिन फिर सूचना आई कि बात ऐसे नहीं बनेगी, इसको समझाओ कि अपनी पत्नी को कहो वो सर्व करे अच्छे कपड़े पहनकर। और जिस दिन इसने अपनी पत्नी से कहा कि तू भी कपड़े कुछ अलग तरह के न्यू फैशन वाले पहन के आ, मेहमान आए हुए हैं उनके सामने बैठो और सर्व करो। और टॉलस्टॉय लिखते हैं घर के अंदर नरक आना शुरू हो गया। और उस दिन शैतान ऊपर बैठकर हंस रहा था, अब धरती पर हमारा साम्राज्य आ रहा है, क्योंकि एक घर बिगड़ना शुरू हुआ है, लगता है असर और जगह भी आएगा और ये दुनिया खराब होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने दे दी। अब इनकी संगतें भी खराब होंगी, आदतें खराब होंगी, इनका रंग ढंग खराब होगा, फिर कमाई मेहनत करके नहीं करेंगे, हराम की कमाई खाने की आदत पड़ेगी। और उन्होंने फिर संकेत दिया कि किसी भी घर में स्वर्ग का वातावरण परमात्मा देता है, लेकिन कोई ना कोई शैतान मिलता जरूर है जो आपके घर को खराब करता है। आपकी सावधानी होनी चाहिए कि शैतान ना मिल जाए, आपको बुरा आदमी ना मिल जाए, वो कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो। पहचानो, ना आपको मिले ना आपके बच्चों को मिले। अब आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। आपकी दौलत आपके बच्चे हैं। ये बोतल वाली दवाई तो पुरानी हो गई, अब तो पुड़िया वाली दवाई शुरू हो गई है भाई। पूरे पंजाब का हाल खराब हो गया, हिमाचल में घुसने लग गए लोग, यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ गए। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों के बाहर ऐसे लोग आ गए, कोई आइसक्रीम में मिलाकर दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, और जिनके बच्चे खराब हो गए, होनहार बच्चा, उसकी जिंदगी हाथ से जाती रही। बहुत सावधानी की जरूरत है।
संभलोगे तो सब कुछ ठीक होगा। एक तरफ ये नशा और दूसरी तरफ एडिक्शन है, गलत तरह की चीज़ें देखने की आदत। छोटे बच्चों पर अभी से नज़र रखिए। छोटे से बच्चे को फ़ोन पकड़ाते हो आप लोग और टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने आगे घुस के बैठते हैं बच्चे, ऐसे आंखें खराब हो रही है। सावधानी बरतिए। थोड़ा सत्संग, थोड़ा भजन, थोड़ा दान पुण्य, थोड़ी सेवा, थोड़ा सत्कर्म, ये थोड़ा 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 नहीं है, यही जिंदगी को सुधारने के लिए बहुत बड़ा मेवा है। इसको अपनाना शुरू करो तो आपका कल्याण होगा। और अगर ध्यान नहीं दोगे तो जो कुछ हो रहा है, आप सोचिए कि चाइना में किसी समय में चरस का इतना बड़ा प्रभाव बढ़ा था कि जिसके कारण वो लोग बहुत पीछे चले गए थे, और अब वो लोग तरक्की करके इतने आगे आए क्योंकि उन्होंने अपनी नौजवान पीढ़ी को बचाया। तो अपनी पीढ़ी को बचाना है तो एक निवेदन है, दुकान पर, बिजनेस पर और सब चीज़ों के लिए टाइम निकालते हो तो आप अपने लिए भी टाइम निकालो और अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालिए। किसी और के भरोसे मत छोड़िए, ट्यूटर के भरोसे, टीचर के भरोसे मत छोड़िए। आप अपने बच्चों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। आपकी नस्ल भी सुधरेगी और आपकी पीढ़ियां सुधरेंगी, आपका घर सुधरेगा। समय देना शुरू करिए, उनके साथ बैठिए, टीवी बंद करके, फोन बंद करके बैठिए। मैंने वो कार्टून देखा था जिसमें दिखाया गया कि बच्चे का जन्मदिन है, वो केक काटने के लिए खड़ा हुआ है, मेहमान घर में आए हुए हैं, सब अपना अपना मोबाइल फोन खोल के ऐसे बैठे हुए हैं, वो बेचारा अकेला खड़ा हुआ है। मेहमान भी इकट्ठे हो भी जाएं तो भी वो इकट्ठे होकर भी इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि सब अपना अपना मोबाइल फोन खोल के बैठे होते हैं। तो अपने आप को हमने क्या कर लिया है? सारा दिन दिमाग में और थिंकिंग, तरह तरह के थॉट्स जो चल रहे होते हैं। बुझा बुझा आदमी है, खिजा खिजा आदमी, इरिटेट करता है। तो इसलिए ये निवेदन है सभी से कि थोड़ा सुधार लाएं, लाइफ स्टाइल को ठीक करें और अभ्यास कीजिए नाम जपने का। भगवान कृष्ण गीता में जो कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। वो कहते हैं अभ्यास अगर नाम जपने का हो गया, और नाम जपने का अभ्यास कैसे? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जिह्वा पर परमात्मा का नाम आए, हिचकी आए या डकार आए, खुशी हो या गमी, आपके मुंह से आपका गुरु मंत्र निकले या फिर आपके इष्ट देव का मंत्र, उसका नाम निकलना शुरू हो जाए, ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो अंत काल में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन्, अंत काल में अपने प्रभु को स्मरण करते हुए जो अपने शरीर को छोड़ता है, यह प्रयाति स मद्भावम याति, जो इस तरह से शरीर को छोड़ता है कि वो मेरे भाव को, मतलब मुझे ही प्राप्त होता है, नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिह्वा पर बसा हुआ नाम और चित्त में बसा हुआ प्रभु का स्वरूप जिसके अंदर भी है, उसकी सद्गति जरूर होगी। और जिसको अपने काम में भगवान को शामिल करना आ गया, मैं भगवान का सेवक, भगवान की नौकरी करता हूँ, उसका खिलाया हुआ खा रहा हूँ, उसके बैठाए बैठ रहा हूँ, तो अपनी दुकान में या अपने जॉब में, अपनी कुर्सी पर बैठते समय अपने प्यारे ईश्वर को याद करिए और धन्यवाद दीजिए। जिसने वो जॉब दी आपको, जिसने वो गद्दी दी आपको, उसको धन्यवाद करें और अपनी कुर्सी को प्यार करें, अपनी गद्दी को प्यार कीजिए। जो अपने काम को प्यार करता है वो काम उसको बरकत देता है, ये बात ध्यान रखना।
काम पसंद भी नहीं और कर भी रहे हैं और बुरा भला भी बोल रहे हैं। पता नहीं क्या काम मिल गया हमको, यहाँ आके बैठना पड़ रहा है, ये कोई काम है भला? तो बरकत नहीं पड़ेगी, आप पर कृपा नहीं होगी। जिस घर में रहते हैं, जो रिश्तों के बीच में रहते हैं, उनको प्यार करना शुरू करिए और अपने घर को ब्लेस करिए। आपका घर प्रेम का मंदिर बनेगा। और अगर घर को कोसेंगे तो घर के अंदर कलेश बहुत आएगी। तो नाम जपने की आदत, और साथ साथ में एक निवेदन और, नाम जपने के साथ साथ सभी को हाथ से कोई भी सेवा सत्कर्म